अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीक में मैंने कहा था कि जुमेरात और जुमे को मैंने इतना दुरूद पढ़ा है जो था 6000 दुरूद इब्राहिमी। बुध के रोज मगरिब के वक्त से लेकर जुमे के दिन मगरिब तक, क्योंकि जुमेरात और जुमे के दिन, खासतौर पर जुमे के दिन दुरूद पढ़ने की बहुत फजीलत है। तो बहरहाल मैंने वो काउंटर की पिक्चर पोस्ट की थी, फिर कुछ बहन भाई ने मुझे कमेंट किया, राधा मुझे मैसेज किया था कि आप प्लीज ऐसे मत बताएं, आपको पता है नजर लग जाएगी और आप दुरूद पढ़ना कम हो जाता है। फिर इस तरह बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कि हमने कुछ ख्वाब देखा था और कुछ ख्वाब देखे थे अच्छे, यानी कि रूहानी ख्वाब देखे, लोगों को बताए और वो फिर हमें ख्वाब आना बंद हो गए। फिर मेरे साथ खुद भी ऐसे एक दफा एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने ख्वाब देखा इसी तरह और मैंने किसी को बताया, तो उसके बाद ऐसे हुआ कि मुझे ख्वाब आना बंद हो गए। ख्वाब आना बंद ही रादर एक अजीब सा एहसास या कुछ उस तरह का हुआ था। हालांकि नीयत मेरी वो ख्वाब शेयर करने की यही थी कि किसी और को इनकरेज किया जाए। तो ऐसा होता है, नजर बरहक है। तो सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों ने मुझे पिछले वीक जब देखा था कि इतना दुरूद शरीफ मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मैं शेयर करूंगी, तो बहुत से लोगों ने दुरूद शरीफ को बताया। और तो इस वीक में फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो कंबाइन करके इस जुमेरात और जुमे को जो लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा है वो कंबाइन करके मैं बताऊं। तो वो तकरीबन कोई 25,000 के करीब दुरूद इब्राहिमी इस जुमेरात और जुमे पे लोगों ने पढ़ा, जिसमें जो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा था वो भी शामिल है और मैं अलग से नहीं बता रही। सॉरी, आई होप कि सब इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे और माइंड नहीं करेंगे। तो इसमें कलेक्टिव सब लोगों का दुरूद इब्राहिमी शामिल है। मुझे और किसी ने अलग से कोई और मुख्तसर दुरूद शरीफ जो लोग पढ़ते हैं वो नहीं शेयर किया, वरना मैं आपको वो भी जरूर बता देती। अच्छा, अब एक ये सवाल पूछा भी था किसी ने कि अगर इस तरह हो जाए तो हम क्या करें। अगर ऐसा कभी हो, लेट्स अज्यूम कि आप बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जैसा एक सवाल बल्कि मुझे याद आ गया कि बहन ने कहा कि मैं खुद इतना मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और फिर मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि आप भी ये दुरूद शरीफ पढ़ें, तो मेरा अपना दुरूद शरीफ पढ़ना कम हो गया और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो जो मेरे प्रॉब्लम से चीजें हल हो रही थी अब वो नहीं हो रही। तो देखिए, एक हमेशा बात याद रखिएगा कि हर काम जब हम कोई शेयर करते हैं, कोई भी या शेयर करते हैं, कुछ दुरूद शरीफ पढ़ने का भी किसी को कहते हैं, बताते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो उसमें हमारी नीयत क्या है। ठीक है, अपनी नीयत को हर काम में, दुनिया का कोई भी काम हो उसमें हमारी नीयतों को ही देखा जाता है और नीयतों के भाग लगते हैं, यानी कि नीयतों का ही इनाम मिलता है इस दुनिया में। तो अगर तो आपका मकसद है कि और लोग दुरूद शरीफ पढ़ें, इंस्पायर हों आपके ख्वाबों से या आपके दुरूद शरीफ पढ़ने की जो क्वांटिटी आपने बताई है, शेयर की है, तो देखिए आपको आपकी नीयत का सवाब मिलेगा। नजर को भी हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है। और आपकी वजह से आप ये सोचें कि कितने लोग मजीद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो इस काम से बिल्कुल मत घबराएं। इस चैनल को जब स्टार्ट किया था और जब ऐसा इसमें लोगों के वाकयात, दुरूद शरीफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू किए थे, तो मकसद यही था कि बाकी बहुत सारे लोगों को इनकरेजमेंट मिले। बट एनीवेज, अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर लेट्स अज्यूम आपको फील हो रहा है कि नजर लग गई है और अब आपको ख्वाब नहीं आ रहे या आपको आप वो दुरूद शरीफ की क्वांटिटी उस तरह, यानी कि जो आप पढ़ते थे वो आप नहीं पढ़ पा रहे या आपका वो जज्बा उस तरह सेम नहीं है, तो आपने क्या करना है। इसमें आपने ये करना है कि नंबर 1, आपने दुरूद शरीफ को पढ़ते रहना है। इस बात से घबरा के या दुख में जाके दुरूद शरीफ को पढ़ना छोड़ नहीं देना, ठीक है। इंशाल्लाह आप दोबारा पहले की तरह दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देंगे। मजीद ये कि तहज्जुद के वक्त खास तौर पे ना आप इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। इसके अलावा बहुत सी मसनून दुआएं भी हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें नजर लग गई और हम बीमार हो गए या फिजिकली आप इतने वीक और उस तरह हो जाते हैं कि आप उतनी मेहनत या लगन से दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो वो जो दोनों दुआएं हैं ना, वो मैं अभी इस वीडियो जब ये पब्लिश होगी तो इसके साथ वो दोनों दुआएं मैं फेसबुक पे भी पब्लिश करूंगी और मैं यूट्यूब पे भी उसको पोस्ट करूंगी, और अगर किसी को व्हाट्सएप पे चाहिए तो मैं उनको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, बस यही बात एक मुझे कहनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अगर बाज़ वक़्त आपको ये भी महसूस होता है ना कि वो पहले वाला जज्बा नहीं आ रहा या पहले वाली लगन नहीं आ रही, तो इन वसवसों और चीजों
اگر یہ آتے ہیں تو آنے دیں، ان کو اگنور کریں اور آپ بس پڑھتے رہیں، خود بخود وہ جذبہ، محبت، سب کچھ واپس آ جائے گا اور آپ کو دوبارہ محسوس ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ انسان ہیں اور ہم ہر وقت ایک کیفیت میں نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم ایک ہی کیفیت میں رہیں گے تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، درود شریف پڑھیں بہت سارا، دوسرے لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی تلقین کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔